नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक रमाकांत यादव वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं यूपीएससी आजमगढ़ पुलिस की मदद ने अब उनके पौत्र मृगांक यादव को भी गुरुवार की शाम मुखबिर की सूचना पर फूलपुर कोतवाली अंतर्गत विलारमऊ कटार मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। मृगांक भी 25,000 का इनामी है और उस पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। यूपीएसटीएफ के वाराणसी यूनिट टीम को बृहस्पतिवार से सूचना मिली कि इनामी अपराधी मृगांक फूलपुर कोतवाली के बिलारमऊ कटार मोड़ पर मौजूद है। इस सूचना पर यूपीएसटीएफ वाराणसी के निरीक्षक अतुल कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मृगांक और टाइगर को अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके पास से एसटीएफ टीम ने 2 मोबाइल, लगभग 54,000 रुपए, 1 कार व 1 राइफल का लाइसेंस भी बरामद कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ टीम उसे लेकर फूलपुर कोतवाली पहुंच गई। बाहुबली विधायक के पौत्र की गिरफ्तारी की जानकारी होते ही फूलपुर कोतवाली पर समर्थकों की भीड़ भी जुट गई। देर रात तक पंचायत के बाद यूपीएसटीएफ व फूलपुर कोतवाली पुलिस ने मृगांक का चालान कर दिया। यूपीएसटीएफ द्वारा गिरफ्तार मृगांक यादव फूलपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख अर्चना यादव का पुत्र है। उसके पास से अर्चना यादव के नाम का ही राइफल का लाइसेंस भी बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार मृगांक काफी मनबड़ व दबंग किस्म का अपराधी है। बीते फरवरी माह में उसने बबलू गौतम निवासी सूदपुर थाना दीदारगंज को रास्ते में रोककर मारा पीटा था। इस दौरान मृगांक ने बबलू के साथ मौजूद परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की थी। मृगांक पर आधा दर्जन भर मुकदमे फूलपुर व दीदारगंज थानों में दर्ज हैं। एसपी आजमगढ़ द्वारा चलाए गए वांछित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत वाराणसी के एसटीएफ और आजमगढ़ की पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा आज थाना फूलपुर क्षेत्र से एक अपराधी मृगांक यादव और टाइगर की गिरफ्तारी की गई। इसके विरुद्ध थाना फूलपुर पर एक मुकदमा 70 क्राइम नंबर पर अंकित था। इसके पूर्व भी इसके विरुद्ध कई मुकदमे हैं। ये दुर्दांत टाइप का अपराधी है और इसके ऊपर 25,000 रुपए के इनाम था। वर्तमान विधायक रमाकांत यादव से भी इसका संबंध है। हाँ, ये जानकारी मिली है कि इनका पौत्र है। शहर कोतवाली पुलिस और लुटेरों के बीच 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 लुटेरे घायल हुए हैं। घायल लुटेरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने लूट के करीब 1.5 लाख रुपए, तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद की। बताते चले कि शहर कोतवाली के रोडवेज स्थित वी मार्ट शॉपिंग मॉल के सामने से 3 जुलाई को माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट में 7,11,000 रुपए की लूट हुई थी। इस घटना में पुलिस ने गुरुवार को तड़के मुठभेड़ के बाद जहां 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, वहीं उनसे पूछताछ के आधार पर फरार 6 बदमाशों की तलाश में जुटी थी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि 2 लुटेरे कंदरापुर की तरफ से आ रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो लुटेरे अपने को पुलिस से घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी और दोनों घायल हो गए। घायल लुटेरों की पहचान पुनेन्द्र प्रखर उर्फ अखिलेश निवासी शेरवां थाना सरायमीर व दूसरा लूट का मुख्य आरोपी व मार्ट का पूर्व कैशियर राकेश राम निवासी दीदारगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों लुटेरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि रोडवेज स्थित शॉपिंग मॉल से हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इसी घटना में शामिल 2 और आरोपियों को तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार राकेश राम विमार्ट का पूर्व कैशियर था और उसने पूरी जानकारी दी कि रुपए कौन कैसे ले जाता है। लूट वाले दिन भी ये वही आसपास मौजूद था और अपनी टीम को गाइड कर रहा था। एसपी ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य लुटेरों की तलाश की जा रही है। जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 3 जुलाई को थाना कोतवाली अंतर्गत वी मार्ट के पास एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 7 लाख रुपए लूटे गए थे। इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 2 अन्य वांछित अभियुक्त जिनको आज पुलिस के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक पुनेन्दु प्रखर उर्फ अखिलेश राम जो शेरवां थाना सरायमीर का रहने वाला है और राकेश राम पुत्र इंद्रजीत राम जो थाना दीदारगंज का रहने वाला है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अखिलेश राम के दाहिने पैर में और राकेश राम के बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से लूट का 1,46,000 रुपया, 2 देसी तमंचे, कारतूस, 1 मोटरसाइकिल पैशन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि राकेश राम, जो कि पहले वी मार्ट में काम करता था और इसको जानकारी थी कि कितना कैश यहां से निकलता है और कितने बजे निकलता है, इसी के द्वारा ये घटना का षड्यंत्र रचा गया और इसको वी मार्ट से निकाल दिया गया था। पहले यहीं पे कैशियर का काम करता था। उसके बाद इसने अपने साथियों के साथ मिलते हुए इस घटना को कारित किया और ये घटना के समय घटनास्थल के आसपास मौजूद था। रैकी भी इसके द्वारा की गई थी और पहचान भी इसके द्वारा की गई थी कि कौन कैश लेके जाता है और किस प्रकार से लेके जाता है। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो अन्य लोग भी इस घटना में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। शुक्रवार को जिले में हुई तेज बारिश ने आम लोगों को जहां उमस भरी भीषण गर्मी से खासी राहत पहुंचाई, तो वहीं धान की खेती करने वाले किसानों के लिए भी ये बारिश राहत बनकर बरसी है। इसके चलते किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। किसानों की खुशी स्वाभाविक भी है क्योंकि धान की फसल को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों का कहना रहा है कि धान की फसल के लिए बारिश बहुत जरूरी थी। इस बारिश से धान की फसल को फायदा पहुंचा है। किसानों को गर्मी और बिना बरसात के जहां अपनी धान की फसल के लिए पानी की समस्या आए दिन हो रही थी, इस बारिश में किसानों को काफी लाभ हुआ। उन्हें सिंचाई से फिलहाल छुटकारा मिला है। बारिश से तो लाभ बहुत काफी है। मध्यम बरसात है, किसान बहुत जोर तोड़ से धान की रुपाई कर रहे हैं और किसान काफी खुश हैं। थोड़ा बरसात और हो जाए तो और खुशी हो जाएगी। समय से बहुत पहले तो नहीं, फिर भी सही है। जी बिल्कुल, ऐसी होनी चाहिए। कम से कम 2-3 महीने बरसात हो जाए तो फसल काफ़ी अच्छी रहेगी। इस समय संडा उखड़ रहे हैं, बीज उखड़ रही है और रुपाई हो रही है। कहीं ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं मजदूर लगे हुए हैं, रुपाई हो रही है, सब काम चल रहा है ऐसे ही। बारिश से तो किसानों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है, लेकिन बारिश अभी जो पूरी रूप से हुई नहीं है। लेकिन जो आज बारिश हुई है इससे किसानों का जो है कि सब लोग बहुत खुशहाली महसूस कर रहे हैं और लोगों में उत्साह कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो जिससे फसलों को फ़ायदा हो। लगभग गांव के अंदर में जो धान की रुपाई का कार्य 80 से 90% पूरा हो चुका है। जो 10% बाकी है वह कम बारिश होने के कारण थोड़ी सी देरी हुई इसमें। और हाँ, बारिश होनी चाहिए। बारिश से किसानों को लाभ है और इस देश के अंदर अगर किसान खुशहाल है तो ये देश खुशहाल है। वहीं एक तरफ इस बारिश से जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की भी समस्या भी मुंह बाहर खड़ी हो गई। समस्या किसी भी नए स्थान पर नहीं थी, ये खास बात रही। वहीं एसकेपी रोड, दादी प्रतिमा से जीजीआईसी तक के रोड, डीएवी कॉलेज के मैदान सहित अन्य कुछ गिने चुने जगहों की ही रही जो दशकों से हर बारिश में उत्पन्न हो जाया करती है। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई भागीरथ उत्पन्न नहीं हुआ जो समस्या का समाधान कर सके। हालांकि नए चुने गए नगरपालिका अध्यक्ष से लोगों को उम्मीदें जरूर हैं। गर्मी से बहुत राहत मिली आज। जिस हिसाब से गर्मी चल रही, बरसात नहीं हो रही, बहुत राहत। जो भी बरसात ठीक ठाक हुई है इससे बहुत राहत है लोगों को। आज ज़रूरत थी बरसात की। जब बरसात के बाद जल-जमाव की जगह लगा था। हाँ, जगह जगह गादी से हो रहा है, जैसे हल्का फुल्का वहाँ। और तो अभी तो पूरी बरसात नहीं हुई, लेकिन एक बरसात होगा तो शहर में तो जल जमाव रहेगा ही जगह जगह। देखा जाता है थोड़ी सी बारिश में गाड़ी गिरा पूरा भर जाता है, क्या कहना है? उसको नगर चेयरमैन हैं जो उनको बनवाना चाहिए। नए हुए हैं जो हमारे नए निर्वाचित हुए हैं चेयरमैन, मैं चाहूँगा कि वो बनवाएं। उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो जल जमा हो जाते हैं बरसात से पहले, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान देने की बन जाएगी तो आवागमन अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ हमेशा आना जाना है, बहुत ही ज़रूरी है। आजमगढ़ के सिधाई थाना क्षेत्र के नरोली पुल से शुक्रवार दोपहर में एक लड़की ने छलांग लगा दी। मौके पर उपस्थित लोगों ने इस बात की सूचना सिधारी थाने को दी। सूचना मिलते ही सिधारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर नदी में लड़की की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी में छलांग लगाने के बाद लड़की कुछ दूर तक नदी में डूबती उतराती नजर आई। फिर कुछ दूर जाने के बाद वह नदी में समा गई। मौके पर 2 मुस्लिम महिलाएं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ लोग उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि वह सिधारी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। मौके पर नाविकों द्वारा लड़की की तलाश की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक लड़की का कुछ पता नहीं चल सका था। पुल से कूदी है, क्या था? हम लोग यहाँ भैंस चरा रहे थे, अचानक हम लोग को पुल से कूदने की आवाज़ सुनाई दी है, तो हम लोग देखें तो लड़की डूबते डूबते डूबी है और वहीं जाके खत्म हो। हम लोग खोजने का बहुत प्रयास किए, अभी पता नहीं चला। लड़की की उम्र 17 साल करीब में था बताई जा रही है। लड़की अपना आधार कार्ड और छोड़ के गई, सब पुलिस वालों के पास में है। डिटेल कुछ मालूम है वो कहाँ के रहने वाले? और इतना पता चल रहा है कि सिधारी थाना की बेलनाडी के अंतर्गत में है कहीं। अभी पूरा डिटेल नहीं पता। पूरा डिटेल अभी हम लोग को नहीं पता। लगभग कितना समय हो गया? अरे 1.5 घंटा हो गया। अभी तक पता नहीं चला? अभी तक कुछ नहीं पता चला। मौके पे कौन कौन लोग हैं? मौके पे ग्रामीण है और थाना सिधारी है। अभी उनके पिताजी और मम्मी आने वाली लड़की की, उन लोग को सूचना पत्र। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में गुरुवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में संचालित होटल, सराय एवं धर्मशाला के प्रबंधकों, स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में संचालित हो रहे सभी सराय, होटल, लॉज एवं धर्मशाला सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सराय एक्ट में जो मानक निर्धारित किए गए उसे पूर्ण करते हुए रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला सराय एक्ट में निर्धारित किए गए मानकों की कमियों को तत्काल दूर कर लें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के समय यदि सराय एक्ट द्वारा निर्धारित मानक में कमी पाई गई तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने होटल संचालकों, प्रबंधकों को निर्देश दिया कि यदि होटल में रेस्टोरेंट चल रहा है तो FSDA में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि होटल, लॉज एवं धर्मशाला में रुकने वाले सभी यात्रियों, व्यक्तियों का परिचय पत्र अवश्य चेक करें तथा उसकी फोटोकॉपी में रजिस्ट्रेशन में रखें, दर्ज करें। उन्होंने कहा कि विद्युत कनेक्शन व्यावसायिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अवश्य पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कूड़े कचरे का प्रॉपर तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नियमों में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु निवेशकों को उनकी असुविधा को देखते हुए उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन उपकरण मानक के अनुसार जीवित दशा में रखना सुनिश्चित करें। इसके लिए अग्निशमन अधिकारी द्वारा अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू राजस्व विधि अधिनियम 1975 के अंतर्गत निर्धारण होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में पंजीकरण होना चाहिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अभिहित अधिकारी सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण एवं जनपद में संचालित सभी होटलों के प्रबंधक स्वामी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के रहमतनगर बाबा की कुटिया के पास कार चालक की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि जौनपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के बड़ी मस्जिद मोहल्ले के रहने वाले 50 वर्षीय इश्तियाक अहमद आर्टिका कार से आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के रहमतनगर बाबा की कुटिया मोहल्ले में अपने बहन के घर आए थे। मृतक इश्तियाक अहमद के पुत्र मोहम्मद फजल ने बताया कि उनके पिता अपने बहन के घर आए थे। गुरुवार की शाम को उसके पास फोन आया कि पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। जब वह आजमगढ़ पहुंचा तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। संदिग्ध मौत की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो मृतक है उनका क्या नाम है? इश्तियाक अहमद। आप उनके क्या लगेंगे? हम उनके लड़के लगते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर बड़ी मस्जिद। अच्छा, कैसे मृत्यु हुई, क्या मामला हुआ है? सर वो आए थे यहाँ गाड़ी लेकर रिश्तेदारी में। अच्छा, वहीं उनकी डेथ हो गई। अच्छा, कितने बजे की घटना है? हमें फोन आया 5 बजे। अच्छा, क्या फोन आया? क्या फोन आया कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुम जाओ उधर। अच्छा। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बृहस्पतिवार को देर शाम अपने कार्यालय सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक अध्यक्षता करते हुए GIS से संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश हेतु जो प्रस्ताव वास्तविक नहीं है उसे तत्काल हटाएं तथा MOU एवं GBC का सही विवरण प्रस्तुत करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि लगातार इन्वेस्टर्स के संपर्क में रहें तथा आवश्यकता अनुसार उनका हर संभव सहयोग करते रहें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने उद्योग विभाग की ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए पाया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में आजमगढ़ हेतु निर्धारित लक्ष्य 109 के सापेक्ष 76 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत 13 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया, जो बहुत ही कम है। इस योजना में जनपद मऊ,
एवं बलिया की प्रगति संतोषजनक है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में निर्धारित लक्ष्य 153 के सापेक्ष प्रेषित 30 आवेदनों में से बैंकों द्वारा 15 स्वीकृत किए गए तथा 7 लाभार्थियों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई। जनपद मऊ में लक्ष्य 79 के सापेक्ष प्रेषित आवेदन 23 में 10 स्वीकृत हैं तथा 5 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया, जबकि बलिया में 95 लक्ष्य के सापेक्ष 34 आवेदन प्रेषित किए गए, 12 स्वीकृत तथा 10 लाभार्थियों में ऋण वितरण किया गया। ओडीओपी में बलिया की प्रगति संतोषजनक पाई गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित ऋण योजनाएं स्वरोजगार स्थापित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन ऋण वितरण योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। मंडल के जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि जनपद मऊ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रस्तावित कताई मिल परदहा की शासन से स्वीकृति प्राप्त हो गई तथा उसका नामांतरण भी करा लिया गया। जनपद बलिया में इसके लिए किसान सहकारी चीनी मिल का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या मुख्यालय को भेजी गई, जबकि आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सन्निकट नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के संबंध में वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया कि जनपद बलिया में प्रस्तावित स्थल के संबंध में गन्ना विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अवगत कराया जाए तथा जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सन्निकट औद्योगिक क्षेत्र के विकसित करने हेतु यूपीडा से संपर्क किया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित तीनों जनपदों के उद्यमियों की समस्याओं की सुनवाई के दौरान कहा कि निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने के इच्छुक उद्यमी व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से इसके लिए अपने स्तर से भूमि उपलब्ध कराएं। शासन स्तर से जो भी सुविधाएं अनुमान्य है दी जाएंगी। बैठक में उद्यमियों द्वारा बिजली से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर मंडलायुक्त ने त्वरित कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देशित किया। आजमगढ़ के मऊहारी गांव में करंट की चपेट में आकर मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के मऊहारी गांव निवासी 35 वर्षीय संजय राम मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के चाचा लाल बहादुर राम ने बताया कि बृहस्पतिवार को 3:30 बजे के करीब मजदूरी करके घर आया था। उमस और गर्मी के चलते पंखे को प्लग में लगा रहा था। उसी दौरान करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक संजय के 2 पुत्र व 1 पुत्री है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राम, अच्छा, क्या लगेंगे आप उनके? हमारी वो भतीजा लगती है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? महुआरी गांव के, थाना तरवा। कैसे मृत्यु हुई है, क्या मामला हुआ? वो मजदूरी करके खेत से आ रहे थे। हाँ। आने के बाद जो उमस सब गर्म था, उसके बाद वो प्लग लगा रहे थे, उसी समय करंट आ गया और करंट से मौके पर ही मृत हो गई। कितने बजे की ये घटना है? 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। कितने बच्चे हैं इनके पास? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा, कितने के उम्र कितनी होगी? बड़ा लड़का 12 साल का है और एक बच्ची 7 साल की है और तीसरा बच्चा 3 महीने का है। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड एक्सीलेंट टीचिंग मेथड conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ एफिलिएटेड टू CBSE, एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th, dedicated experienced and well qualified staff, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन,
फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.